आप सबको नमस्कार। यह काशी हिंदू विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना और एनडीआरएफ के दोनों के सौजन्य से यहाँ कुछ प्रोग्राम्स हो रहे हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, क्या परिचय हुआ आपका? मैं इंस्पेक्टर इंद्रदेव कुमार 11वीं वाहिनी राष्ट्रीय आपदा कौशल वन से यहाँ पे आज एनएसएस की ट्रेनिंग हो रही है। एनएसएस की ट्रेनिंग की जा रही है, जिसमें कि यंग जनरेशन्स के लोग यहाँ पे बच्चे लोग हैं, बच्चे एवं बच्चियाँ हैं, जिसको ट्रेन किया जा रहा है कि अगर किसी प्रकार का डिजास्टर अगर होता है उस दौरान ये लोग एक दूसरे को हेल्प कैसे करेंगे। जो भी एजेंसी वगैरह काम करने के लिए आता है ये लोकल लेवल पे आसानी से अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं। थोड़ा सा तेज़ आवाज़ में बोलिएगा सर। एक चीज़ मुझे बताइए कि कैसा रिस्पॉन्स है, ये पहली बार हो रहा है या इससे पहले भी हो चुका है? हमारे एनडीआरएफ टीम के द्वारा पहले भी इन लोग को ट्रेन किया जाता है। जब भी यहाँ पे बताया गया है तो इन लोग को प्रशिक्षण दिया गया है और उसी के आधार पे मैं आया हूँ यहाँ पे, और इससे पहले भी दिया गया है। क्या सर रिस्पॉन्स होता है? जैसे जो ट्रेनिंग दी जाती है उसके बाद कुछ जज भी किया जाता है कि बच्चे कितना सीखे या क्या, मतलब कभी उपयोग में लाया जाता है इस चीज़ को? और इन लोगों को ट्रेनिंग के बाद इन लोग की टेस्ट भी ली जाती है। ओके। टेस्ट के आधार पर ये बताया जाता है कि इन लोगों ने कितने अपने आप को गेन किया है। ओके। तो और फिर इन लोगों को जहाँ पे भी लगाया जाता है तो फिर इनके द्वारा जो भी ट्रेनर रहते हैं उन लोगों को बाद में एनालिसिस करते हैं इन लोगों को, मतलब इनको प्रैक्टिकली एक तरीके से मतलब यूज़फुल फॉर्मेट में सहयोग भी लेती है एनडीआरएफ जरूरत पड़ने पे। इसको जहाँ पे भी किसी प्रकार का अगर डिजास्टर होता है तो ये लोग लोकल लेवल पे काम करते हैं। ओके, तो एनडीआरएफ की टीम के साथ नहीं होते? ये एनडीआरएफ की टीम के साथ नहीं होते। अच्छा। अगर किसी प्रकार के कहीं पे घटना होती है तो घटना के लोकल लेवल पे हुआ तो सबसे पहले जो रिस्पॉन्स करने का होता है ये लोग लोकल लेवल वाले ही करते हैं। ओके, चलिए। और ये साल में कितनी बार होता है सब? इसके लिए तो यहाँ पे प्रबंधक मैनेजर से बात करनी होगी कि ये लोग मतलब ऑल इन एवरेज आप लोग साल में एक बार कराते हो? नहीं, हम लोग को जितनी भी टास्क दी जाती है हम लोग वहाँ पे जाके कराते हैं। ओके। इसके अलावा हम लोग सीएपी, सीवीपी, एसएसपी वगैरह, फेमेक्स वगैरह कराते रहते हैं ताकि जब भी किसी प्रकार का अवेयरनेस वगैरह हो, जिससे क्या कि ये लोग अवेयर रहे कि अगर किसी प्रकार का डिजास्टर होता है, नेचुरल हो या मैन मेड हो, तो अपने आप को सर्वाइव कर ले, अपने फैमिली को सर्वाइव कर ले। धन्यवाद सर। गुड मॉर्निंग, क्या नाम हुआ आपका? सर, माय नेम इज़ अदिति। किस कोर्स में हो यहाँ पर? बीए ऑनर्स। अच्छा, क्या सीखे आपने, क्या सीखा? मतलब आप एनएसएस से जुड़े हो ना? यस सर। ठीक है, यहाँ के प्रोग्राम से आपको क्या क्या सीखने को मिला, ज़रा कुछ बताओ। सो यही सीखने को मिला, अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है या कोई नेचुरल डिजास्टर या कुछ ऐसा हो जाता है तो हम लोग कैसे कोप कर सकते हैं उससे, और कैसे दूसरों को भी बचा सकते हैं और अपना भी बचाव कर सकते हैं। कुछ तरीका अनोखा मिला आपको जो यहाँ जैसे पर? कि आजकल हार्ट अटैक बहुत कॉमन हो चुका है। हार्ट अटैक, हाँ। तो किसी भी उम्र के लोगों को हो सकता है, हमारे घर में भी हो सकता है। तो सर ने हम लोग को बताया कि कैसे सीपीआर दे सकते हैं। अच्छा। यस सर। और हम लोग को मतलब अगर किसी को ब्लीडिंग हो रही है, कट हो गया है या अलग अलग तरह की जो भी है, आप कैसे बेसिक उनका इलाज कर सकते हो जब तक डॉक्टर या कोई हेल्प नहीं आ जाती है। वेरी गुड। आप बताओ बाबू, क्या नाम हुआ आपका? सर, मेरा नाम प्रिंस कुमार है। मैं बीए सेमेस्टर 4th से हूँ। मेरा भी ज्योग्राफी ऑनर्स। आपने क्या सीखा? सर, हम लोग जैसे एनएसएस के मेंबर हैं सर। ओके। और एज ए एनएसएस हम लोग एनडीआरएफ के साथ कैसे कोलैबोरेट कर सकते हैं सर। जब कोई भी जगह पे जैसे कोई डिज़ास्टर आता है तो वहाँ पे जो नॉर्मल लोग रहते हैं सर उनको उतना आइडिया नहीं रहता है, और हम लोग जैसे ये कोर्स कर रहे हैं सर, ये एक तरीक़ा से हम लोगों को बेसिक आइडिया आ जाएगा तो हम लोग वहाँ पे लीड कर सकते हैं सर। एक तरीक़ा से बेसिक जैसे कोई भी ड्राउनिंग सिचुएशन आता है तो हम लोग कैसे कर सकते हैं सर, या फिर अर्थक्वेक आता है तो हम लोग कैसे वहाँ से कोई भी बिल्डिंग से इवैक्यूएट कैसे करवाना है सर, वो सब सीख सकते हैं। अच्छा। और फिर जैसे बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम सर, जैसे कि किसी को अचानक से, जैसे गर्मी है सर अभी, अचानक से कोई बेहोश हो जाता है, उसकी सांसें बंद हो जाती है तो हम लोग कैसे उसको बचा सकते हैं सर। इसमें हम लोग जैसे सीपीआर का इस्तेमाल कर सकते हैं सर। कल हम जो उन्होंने बताया जी, आप में से कोई, क्या नाम हुआ? मेरा नाम धृति मिश्रा है। थोड़ा तेज बोलना। धृति मिश्रा। क्या क्या सीखी? आज तो
मैंने आज मेरा पहला क्लास है, तो इसमें मैंने बस यही सीखा कि IRS क्या है, जो एक इंसिडेंट रिस्पॉन्स सिस्टम है, जो किसी प्लेस पे अगर इंसिडेंट होता है तो वो वहीं पे शुरू होता है और वहीं पे ख़त्म हो जाता है। मतलब अपनी पूरी एक टीम लेके आती है और वहाँ पे सबकी हेल्प करती है, और फिर जब वो चीज़ ख़त्म हो जाता है मतलब पूरा हेल्प कर लेता है, तो वहाँ पे अपना पेट बंद कर लेता है। और इसके कई सारे सेक्शंस होते हैं, जैसे ऑपरेशन सेक्शन, प्लेनिंग सेक्शन, बहुत सारे सेक्शंस होते हैं, उसमें सबका काम अलग अलग बटा रहता है। चलो, तब तक इतना ही चाहिए। थैंक यू। एक बात बताओ, ऐसे ट्रेनिंग कितनी बार होने चाहिए BHU में? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि प्रोग्राम्स होते हैं, क्लासेज जैसे होते हैं, लोग भूल जाते हैं। 4-5 दिन बाद CPR भूल गया आदमी और ये मतलब भूल ही गया ट्रेनिंग। तो ऑलमोस्ट क्या एक्सपेक्टेशन है? जैसे इतने विद्यार्थी आए हैं और भी होने चाहिए, तो कितने महीने पे या कितने दिनों पर ऐसी ट्रेनिंग रेगुलरली होनी चाहिए? सर जैसे BHU में हम लोग के कोर्स में सेमेस्टर वाइज चलता है। ओके। तो सर अगर हम लोग को हर सेमेस्टर के एंड में सिर्फ थ्योरी नहीं प्रैक्टिकल भी करके दिखाएं तो उससे हम लोग को हेल्प मिलेगा। अभी जैसा हम लोग का प्रोग्राम हो रहा है उसमें मेजरली 90% सब थ्योरी है। थ्योरी है? यस ओके। 10% वो लोग डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, लेकिन सारे बच्चे इन्वॉल्व नहीं हो पाते उसमें। अच्छा। तो अगर हम लोग को प्रैक्टिकल करके भी ज़्यादा उसमें दिखाएं तो दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल Good. फॉर अस। एंड सो हर सेमेस्टर के एंड में कम से कम 2 या 3 दिन का प्रोग्राम होना चाहिए। 2-3 दिन का। अच्छा, ये क्या पूरे बैच के लिए होना चाहिए या सिलेक्टिव जो NSS के मेंबर हैं उन्हीं के लिए होना चाहिए? सिर्फ NSS के मेंबर के लिए इसलिए हो रहा है क्योंकि NSS के लोग ऑलरेडी सर्विस कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उनके लिए ये ज़्यादा बेनिफिट होगा क्योंकि वो एक तरह से पहले सर्विस कर रहे हैं, तो इसके थ्रू उनको एक्स्ट्रा नॉलेज मिल सकता है। लेकिन इसकी ज़रूरत तो सबको है ना? सबको है, ये सिर्फ सबको है, लेकिन फिर इतने बच्चे हैं यहाँ पे तो सबको इक्विप करना, फिर सबको तो वो थोड़ा रिसोर्स के लिए भी, लेकिन होना चाहिए सबको। होना तो सबको हाँ, चाहिए, yes, sir. क्योंकि एक दूसरे की सहभागिता से ही समाज Yes, बना sir. हुआ है। आप देख सकते हो विद्यार्थी आए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। ज़्यादा तो नहीं है क्योंकि गर्मी की छुट्टी में कई लोगों का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है, ठीक है। तो चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, ताकि जो चीज़ें बताई गई है और जो ट्रेनिंग हो रहा है वो जो एब्सेंस हैं वो भी आ सकें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।